हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 10th मैथ्स फॉर्मूला। मैं हूं एचटी, स्वागत करता हूं आप सबका। आज एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग चैप्टर्स। यानी कि इस सीरीज़ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम पे तो है ही, बल्कि आपकी होने वाली स्कूल की हर एक एग्ज़ाम में, भले वो 25 मार्क्स की हो या 80 मार्क्स की हो, उसमें भी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। आज ये एक सम लिया गया है चैप्टर 4.1 से, जो मोस्ट टाइम पे है। 5 मार्क्स के लिए ये सम पूछा जा सकता है। इस सम को आज सीखेंगे। ये सम को सॉल्व करने की एक ट्रिक दूंगा शॉर्ट, जो है T1 T2 ट्रिक। ये स्पेशली चैप्टर 4 के लिए जो सम होते हैं, जो भी डिस्टेंस वाले होते हैं, उनके लिए ये मोस्ट टाइम की ट्रिक है, जो है T2 T1 ट्रिक। ओके, ये ट्रिक को यूज़ करेंगे। इस सम में कुछ नहीं है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद एजम्पशन करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज़ मिलेगी। दो वैल्यू में से एक जो हमें ढूंढना है वो होगा। हमें यहाँ पर ढूंढना है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो ट्रेन की स्पीड ढूंढनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सम को समझने के साथ। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले रीड करते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. चलिए तो क्वेश्चन रीड कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ट्रेन की एक स्पीड है। ओके, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन की एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, जो घट गई। पहले सेंटेंस में उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बताई गई थी जो कुछ 480 किलोमीटर है। उसके बाद वो घट गई इतने किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो यहाँ पर ट्रेन जल्दी पहुँचती है या लेट पहुँचती है। ओके, तो यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा लेगी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ओके, तो यही चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखेंगे, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले हम एज्यूम करेंगे। ओके, दो वैल्यू होगी जो हमें एज्यूम करनी है, जो स्टेटमेंट से होगी। सेकेंड हम क्या करेंगे कि T1 और T2 की वैल्यू ढूंढेंगे। क्या, T1 एंड T2 की वैल्यू ढूंढेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। साइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से दो वैल्यू ढूंढेंगे। उसके बाद थर्ड हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। और फोर्थ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। बस खाली 4 स्टेप में ये सम जो है वो ख़त्म होता है। तो स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हम एज्यूम करेंगे। ओके, हम एक्स की वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले हम एक्स को एज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड पहले स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है, इसलिए x इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड। अब बाद में थोड़ी स्पीड कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब थोड़ी स्पीड कम हुई, तो x माइनस 8 यहाँ पर करेंगे। ये हो गई आफ्टर डिक्रीजिंग। ओके, स्पीड कम हुई इसलिए x माइनस 8 किया। ये दोनों जो हैं वो किलोमीटर पर आवर यूनिट में है। ओके, ये लिखना ना भूलें। तो दो वैल्यू हमने एज्यूम किए, x किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड और आफ्टर डिक्रीजिंग x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। स्टेप नंबर 1 समझ लिया। अब स्टेप नंबर 2 की बारी, जिसमें हम T1 और T2 की वैल्यू ढूंढेंगे। क्या, T1 और T2 की वैल्यू ढूंढेंगे ये डिस्टेंस फॉर्मूला से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर दो केस लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ओके, दो पार्टीशन कर देते हैं। अब दो केस से समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो फर्स्ट केस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। फर्स्ट केस में स्पीड यूनिफॉर्म है, हमें टी यानी कि टाइम ढूंढना है, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ओके, डिस्टेंस जो है वो हमें दे दिया गया है 480 किलोमीटर पर आवर, और हमने स्पीड एज्यूम की है x। तो T1 जो है वो हमको एक प्रकार से मिल गया। तो यहाँ पर T1 क्या है, 480 बाई एक्स। अब T2 बिल्कुल इसी तरीके से हम ढूंढते हैं। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को सब्जेक्ट करेंगे, T2 इस बार मिलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस तो वही है बट स्पीड में थोड़ा डिक्रीमेंट आया है, इसलिए x माइनस 8। तो ये है हमारा T2। तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, ये दोनों वैल्यू मिल गए, यहाँ पर जाएगा।
2 स्टेप क्लियर कर दिए हैं। स्टेप 3 जो है वो है इक्वेशन बनानी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपको T1 माइनस T2 करना है। ये T2 माइनस T1, ये 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं। T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी चीज़। तो अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो आपको ये लगाना है, और स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो ये लगाना है। जैसे कि हमको दिया है 3 आवर मोर, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, मतलब स्पीड कम है। तो स्पीड कम है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप में ऐसा आया कि 1 घंटे जल्दी पहुंच गई तो स्पीड ज़्यादा है इसलिए जल्दी पहुंच गई, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये दोनों चीज़ एक दिमाग में याद करनी है, और ये अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लिख लीजिए, ओके, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। तो अब शुरू करते हैं स्टेप 3। तो हमारे सब में है स्पीड डिक्रीजिंग, ओके। तो स्पीड डिक्रीजिंग यानी कि T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, ओके। कितने घंटे, तो वो 3, 1 जो भी हो वो आपको दिया होगा। लेस मोर से कोई मतलब नहीं है, ओके। जो है वो नंबर आपको लिख देना है, यहाँ पर हाफ भी हो सकते, ओके। तो यहाँ पर अब T2 और T1 की वैल्यू आपको पता है, तो वही यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो 480 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कट हो जाएंगे, और ये एक बहुत अच्छी साइन है। अगर ये 2 टर्म कट हो जाते हैं इक्वेशन बनाने के दौरान तो आप अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, सही ट्रैक पर जा रहे हैं, ओके। आपका आंसर गलत नहीं है, ओके। तो ये एक साइन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब 3 डिवीज़न में लाते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 8x जो ये टर्म है वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेजते हैं। तो 3840 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसका डिवीज़न करेंगे तो 1280 मिलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 1280 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी कि हमारा जो इक्वेशन बन के रेडी हुआ वो कुछ इस प्रकार है, ओके। कुछ इस प्रकार है। तो हमारा स्टेप 3 भी क्लियर हो चुका है। स्टेप 4 हमारा है कि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यू आपको दी गई है, ये रही आपकी ए बी सी की वैल्यू, ओके। तो ए बी सी की वैल्यू को आप स्लोली पुट करते जाएंगे 1 बाय 1। माइनस 8 स्क्वायर 4, ए है हमारा 1 माइनस 1280, ओके। अब इसका सॉल्यूशन होता है 64, माइनस माइनस होगा प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 5120। हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 5184। तो डी हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर जो है डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस तो मिलेंगे। तो 2 सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, एक अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई ए, सॉरी 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब बी, ए और डी की वैल्यू रखेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा और हमारा ये सम कंप्लीट होगा। माइनस बी अगर पुट करें तो ध्यान से साइन को पुट करना होगा, 5184 डिवाइडेड बाई 2a है हमारा 1, 8 प्लस ये जो है वो 72 का जो है वो स्क्वायर है बाई 8, 80 बाई सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 80 बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो एक x की वैल्यू हमें 40 मिली। अब दूसरे x की वैल्यू ढूंढते हैं। दूसरा हमें x मिलेगा माइनस बी, यानी कि यहाँ पर भी यही कंडीशन, बट यहाँ पर d की साइन जो है वो उल्टी, 2 1 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 64 बाई 2 माइनस 32 दूसरे x की वैल्यू में मिली। तो यहाँ पर ये तो कॉमन सेंस और लॉजिक वाली बात है कि कभी भी किसी की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। सो अवर स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू
40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पर ये सम को सॉल्व कर दिया है, हमारा आंसर भी आ गया है। ओके, ये है हमारा आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 4 स्टेप के साथ एक ऐसा आईएमपी सम हमने किया जो बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखता है, और ये शायद इस साल आने की बहुत ज़्यादा संभावना रख रहा है, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज जो है वो भारी है इस साल, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।